श्री रामकृष्ण वचनामृत परिचित 11। दक्षिणेश्वर में भक्तों से वार्तालाप। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में विराजमान हैं। दिन के 9 बजे होंगे। अपनी छोटी खाट पर वे विश्राम कर रहे हैं। फर्श पर मनी बैठे हैं। उनसे श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। आज विजयदशमी है, रविवार 22 अक्टूबर 1882। आजकल रखाल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। नरेंद्र और भवनाथ कभी कभी आया करते हैं। श्री रामकृष्ण के साथ उनके भतीजे रामलाल और हाजरा महाशय रहते हैं। राम, मनमोहन, सुरेश, मास्टर और बलराम प्रायः हर हफ्ते श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाते हैं। बाबूराम अभी 1-2 ही बार दर्शन कर गए हैं। श्री रामकृष्ण, तुम्हारी पूजा की छुट्टी हो गई? मनी: जी हाँ, मैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी को प्रतिदिन केशव सेन के घर गया था। श्री रामकृष्ण: क्या कहते हो? मनी: दुर्गा पूजा की अच्छी व्याख्या सुनी। श्री रामकृष्ण: कैसी, कहो तो? मनी: केशव सेन के घर में रोज सुबह को उपासना होती है, 10-11 बजे तक। उसी उपासना के समय उन्होंने दुर्गा पूजा की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा, यदि माता दुर्गा को कोई प्राप्त कर सके, यदि माता को कोई हृदय मंदिर में ला सके, तो लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश स्वयं आते हैं। लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, सरस्वती ज्ञान, कार्तिक विक्रम, गणेश सिद्धि, ये सब आप ही मिल जाते हैं यदि माँ आ जाए तो। श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त श्री रामकृष्ण सारा वर्णन सुन गए। बीच बीच में केशव की उपासना के संबंध में प्रश्न करने लगे। अंत में कहा, तुम यहाँ वहाँ ना जाया करो, यहीं आना। जो अंतरंग है वे केवल यहीं आएंगे। नरेंद्र, भवनाथ, रखाल हमारे अंतरंग भक्त हैं, सामान्य नहीं। तुम एक दिन इन्हें भोजन कराना। नरेंद्र को तुम कैसा समझते हो? मनी: जी, बहुत अच्छा। श्री रामकृष्ण: देखो, नरेंद्र में कितने गुण हैं। गाता है, बजाता है, विद्वान है और जितेंद्रिय है। कहता है विवाह न करूँगा। बचपन से ही ईश्वर में मन है, साकार अथवा निराकार, चिन्मय, मूर्ति ध्यान, मातृ ध्यान। श्री रामकृष्ण मनी से: आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है? मन साकार पर जाता है या निराकार पर? मनी: जी, अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण: देखो, निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता। पहले पहले तो साकार अच्छा है। मनी: मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिंता करना। श्री रामकृष्ण: नहीं नहीं, चिन्मयी मूर्ति की। मनी: तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे। परंतु यह भी सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किसी रूप की चिंता किए बिना मन स्थिर ना होगा। यह आपने कह भी दिया है। अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण: हाँ, वे माँ, गुरु तथा ब्रह्ममयी है। मनी चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद फिर श्री रामकृष्ण से पूछने लगे। मनी: अच्छा, निराकार में क्या दिखता है? क्या
इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामकृष्ण कुछ सोचकर, वह कैसा है बताऊं? यह कहकर श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है, इस संबंध की एक बात कह दी और फिर चुप हो रहे। श्री रामकृष्ण, देखो, इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर के रत्न दिखना चाहते हो और लेना चाहते हो तो मेहनत करके कुंजी लाकर दरवाजे का ताला खोलो और रत्न निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हैं, लो, हमने दरवाजा खोला, संदूक का ताला तोड़ा, अब यह रत्न निकाल रहे हैं। सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम ना चलेगा, साधना करनी चाहिए।